दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अक्सर मैं अपने चैनल पे आपसे ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के बारे में जानकारियां साझा करता हूं। आज इसी सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूं 2 आनास कॉइन। यह 2 आनास कॉइन जॉर्ज फिफ्थ के हैं और एडवर्ड 7 के हैं। इनके शासनकाल में इन 2 आना कॉइन्स को ढाला गया। इस सिक्के की जानकारी के साथ हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। छोटा सा वीडियो है, जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले कहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप आखिर में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। दोस्तों बात करते हैं इस 2 आना कॉइन्स की। दोस्तों 1862 में सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में क्वीन विक्टोरिया के फोटो के साथ 2 आना कॉइन को ढाला गया था। 1862 में जब पहली बार ये 2 आना कॉइन्स ढाले गए तो उस समय क्वीन विक्टोरिया की फोटो के साथ 2 वैरायटी में सिक्के ढाले गए थे। दोस्तों मैं दोनों ही सिक्कों का डिफरेंस आपको बताऊंगा कि दोनों सिक्कों में क्या फर्क था। पहला सिक्का दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में क्वीन विक्टोरिया के फोटो के साथ कॉइन दिखाई दे रहा है। राइट साइड में 2 आना इंडिया 1862 लिखा हुआ है, यानी कि यह 2 आना 1962 का पहली बार ढाला हुआ कॉइन है। 1862 में रानी विक्टोरिया का शासन था और इसीलिए वह रानी थी, इसीलिए उस समय के सभी सिक्कों में, चाहे वह हाफ रुपी हो, 1/4 रुपी हो, 1 रुपी हो या यह 2 आना कॉइन हो, इन सभी सिक्कों में विक्टोरिया क्वीन लिखा गया। आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में क्वीन विक्टोरिया के फोटो के साथ उनके फेस की साइड पर विक्टोरिया लिखा है और बैक साइड पे क्वीन लिखा हुआ है। साथ ही उन्हें लेफ्ट फेसिंग करके पोर्ट्रेट लगाया गया है, जिसमें उन्हें क्राउन पहने हुए दिखाया गया है। उसके बाद 1877 में जब क्वीन विक्टोरिया को भारतीय रानी घोषित किया गया, उस समय के सिक्कों में इस तरह से विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा जाने लगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चूंकि यह सिक्का 1892 का है, 1877 के बाद के सभी सिक्कों में विक्टोरिया क्वीन के बदले विक्टोरिया इम्प्रेस छापा गया, क्योंकि उनको भारत का राज सौंपा जा चुका था। 1862 से लेकर के 1919 तक, यानी कि क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में, एडवर्ड के शासनकाल में और जॉर्ज पंचम के शासनकाल में 2 आना के कॉइन्स को लगातार ढाला जाता रहा। 1919 में जाकर के यह सिक्के आखिरी बार ढाले गए। यूं तो चांदी के सिक्के 1/4 रुपी, हाफ रुपी और 1 रुपी, इनके चांदी के सिक्के साथ साथ 2 आना के सिक्के भी ढाले जाते रहे। इनके साथ ही 1 पाइस, 1/2 पाइस, 1/2 आना, 1/4 आना, 1/12 आना, इस तरह के सारे सिक्के आपने ब्रॉन्ज मेटल में, कॉपर मेटल में और कॉपर निकल मेटल में देखे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं 2 आना के चांदी के इन सिक्कों के बारे में। इन दोनों 2 आना कॉइन्स के साथ साथ विक्टोरिया काल के 2 आना कॉइन्स के बारे में जानना भी जरूरी था। अब हम बात करेंगे इन 2 आना कॉइन्स के बारे में, जिनमें हम पहले बात करेंगे एडवर्ड 7 के 2 आना कॉइन के बारे में। 1901 तक विक्टोरिया क्वीन के शासन के बाद 1903 में एडवर्ड 7 को राजा घोषित किया गया। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का उन्हें किंग बनाया गया। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के शासनकाल में एडवर्ड 7 के टाइम में 1903 से लेकर के 1910 तक चांदी के सिक्के ढाले गए। उसमें 1 रुपी, हाफ रुपी, 1/4 रुपी और 2 आना कॉइन था। 2 आना के रिवर्स साइड में आप देख रहे हैं, ऊपर क्राउन के फोटो के साथ नीचे 2 आनाज और इंडिया लिखा है। नीचे इसका प्रिंटिंग ये लिखा हुआ है 1907। साइड में बेलों से डिजाइन किया गया है। ओवर साइड में एडवर्ड 7 की फोटो के साथ ऊपर एडवर्ड 7 एंड किंग एम्परर लिखा गया है। इस सिक्के को 1903 से 1910 तक ढाला गया था और प्लेन एज के साथ 1.46 ग्राम वेट के साथ इस सिक्के को कलकत्ता और मुंबई मिंट से ढाला गया था। 2 आना के चांदी के इस सिक्के की प्राइस की बात करें तो आपको फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में यह सिक्का मिलेगा 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में। वहीं यूएनसी कंडीशन का यह सिक्का आपको 2000 रुपए से 3000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। बाकी कॉइन की कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि सिक्का किस कंडीशन का है, उस हिसाब से रेट्स में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। एडवर्ड 7 के बाद अब हम बात करेंगे जॉर्ज पंचम के 2 आना कॉइन्स के बारे में। जॉर्ज पंचम का 2 आना का यह कॉइन भी 1912 से 1917 के बीच में ढाला गया था, क्योंकि जॉर्ज पंचम के सभी सिक्के 1912 से 1936 तक उनके शासनकाल में ढाले गए थे। लेकिन जॉर्ज पंचम का यह सिक्का 1912 से 1917 तक ढाला गया था, क्योंकि 1919 में इस सिक्के को आखिरी बार ढाला गया था। जॉर्ज पंचम के इस सिक्के की बात करें तो यह सिक्का
1912, 13, 14 और 15 में कलकत्ता और मुंबई मिंट से ढाला गया था, जबकि आखिरी 2 सालों में यह सिक्का सिर्फ कलकत्ता मिंट से ढाला गया। इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो यह सिक्का भी एडवर्ड 7 के सिक्के की ही तरह 1.46 ग्राम वेट का है। इसको प्लेन एज में ढाला गया था और सिल्वर की मात्रा भी इसमें 92% है। मेरे पास आप ये देख रहे हैं सिक्के मैंने अभी अपने कलेक्शन में कहीं से लिए थे। 1912 का है, 1914 का है, 1916 के मेरे को यह 2 कॉइन मिले। सेट के लिए मुझे एक की जरूरत थी, लेकिन मैंने दोनों ही खरीदे। दूसरा थोड़ा सा हल्की कंडीशन में है, बाकी सभी सिक्के आपको फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के दिखेंगे। जैसे आप दोनों ही सिक्कों में फर्क देखेंगे तो आपको राइट साइड वाला एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है, लेफ्ट साइड का आपको थोड़ा सा नॉर्मल सिक्का लग रहा होगा। 1/4 रुपी, हाफ रुपी और 1 रुपी के सिक्के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन 2 आना कॉइन्स बहुत ही कम मात्रा में आपको सिक्के देखने को मिलेंगे। जैसे मेरा आप यह सिक्का देख रहे हैं 1917 का है। जैसा कि मैंने अभी आपसे अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था और मैंने वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए, आप वहां जाके देख सकते हैं। पीछे मैंने अपने चांदी की सभी तरह की कलेक्शन आपको दिखाई थी, उसी में 2 आना कॉइन्स की कलेक्शन दिखानी रह गई थी, क्योंकि तब यह सिक्के मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। अभी भी मेरा यह सेट पूरा नहीं है, लेकिन जैसे ही पूरा होगा मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो इसकी बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, जिसमें आपको 2 आना, 1/4 रुपी, हाफ रुपी और 1 रुपी का कंप्लीट सेट के बारे में डिटेल दूंगा। फिलहाल आज हम इन 2 सिक्कों के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें दूसरा सिक्का यह जॉर्ज पंचम का था। इसके प्राइस की हम बात करें तो यह सिक्का भी आपको एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कंडीशन में जो मिलेगा 400 रुपए से 800 रुपए के बीच में मिल जाएगा। अगर यही सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो यह सिक्का भी आपको 2000 रुपए से 2500 रुपए के बीच में मिलेगा। दोस्तों 1914 का 2 आना कॉइन जॉर्ज पंचम का रेयर कैटेगरी का कॉइन है, जिसकी ऑनलाइन प्राइस 6500 रुपए दिखाई हुई है। बाकी मैं इसको कंफर्म नहीं करता, क्योंकि प्राइस के अलावा मेरा जो मेन मकसद है, प्राइस से अलावा आपको सिक्के की डीप जानकारी देना है, उसके फीचर्स, उसके इतिहास के बारे में बताना है, वही मैं कोशिश करता हूँ। आज हमने इस वीडियो में जाना विक्टोरिया क्वीन के 2 आना कॉइन्स के बारे में, जॉर्ज पंचम के 2 आना कॉइन्स के बारे में और एडवर्ड 7 के 2 आना कॉइन्स के बारे में। दोस्तों एक एडवाइस जरूर आपको करूंगा, अगर आप अपनी एल्बम को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो इसी तरह के फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के ही अपनी कलेक्शन में रखें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वालों में शेयर करें। साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको मिले इस तरह की रोचक जानकारियां समय समय पर। दोस्तों इसी तरह के आगे और किसी सिक्के के साथ, उसकी रोचक जानकारी के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।